हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक बहुत बड़ा भगवान का मंदिर था, भोलेनाथ का मंदिर था। तो भोलेनाथ का मंदिर में गुरु भाई बहना, वहां के सभी लोग पूजा पाठ करने जाते थे। हर सोमवार को चर्चा रखते थे और हर सोमवार को वहां के जो भी गुरु भैया गुरु बहना सब मिलके मंदिर में बैठ के चर्चा भजन करते थे। और चर्चा भजन करके उसके बाद ही उस दिन के लिए 2 घंटा कोई काम नहीं करते थे। चर्चा भजन करके आरती करके प्रसादी खा के उसके बाद अपने अपने घर सब चले जाते थे। गुरु भाई बहना सब मिलकर प्रसादी ले जाते थे, सब मिलकर वहां चढ़ावा चढ़ाते थे, सब मिलकर चर्चा करते थे, घर आ जाते थे। तो गुरु भाई बहना एक ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण जो थे वो कहते थे कि हम क्यों जाएंगे चर्चा में, हम तो घर घर पूजा करवाते हैं, हम तो श्री हरि विष्णु का कथा करवाते हैं, हम तो शंकर भगवान की कथा सुनाते हैं, तो चर्चा में किस लिए जाएंगे। मेरा पत्नी तो ब्राह्मणी है, तो चर्चा में कैसे जा सकती है, नहीं जाएगी चर्चा में। गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मण अपने पत्नी को चर्चा में नहीं जाने देते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि जो ब्राह्मण थे वो निसंतान थे, उनका एक भी संतान नहीं था। तो ब्राह्मणी को सारा लोग जो चर्चा में गए थे तो प्रसादी जो मिला था चर्चा में सब लेकर आ रहे थे। तो गुरु भैया गुरु बहना, ये तो आप सभी जानते हैं, जो भी चर्चा में जाते हैं वो तो आप लोगों को भी पता है कि चर्चा में मिला हुआ प्रसादी लोग रास्ते में दूसरे को भी दे देते हैं, क्योंकि प्रसादी तो कंठ के पार हो जाना उतना ही बहुत ज़्यादा है, अमृत के समान होता है प्रसादी। तो गुरु भाई बहना, वो प्रसादी वो ब्राह्मणी को देने लगे तो कहते हैं कि प्रसादी खाने से क्या फायदा, भगवान हमको तो संतानें नहीं दिया है। तो सब लोग कहने लगे गुरु भाई बहना कि सुनिए गुरु बहन, ऐसा है कि आप भी चलिए चर्चा में गुरु ज्ञान ले लीजिए। बोले कि पंडित जी जानेंगे तो हमको मारेंगे। बोले कि पंडित जी जानेंगे तब तो मारेंगे। गुरु भाई बहना, जब सोमवार के दिन आया तो सब कोई मिलकर उन्हें कहने गए 10-20 कि चलिए गुरु बहन आप ले लीजिए गुरु ज्ञान और आप चर्चा में चलिएगा। तो गुरु भाई बहना, वो ब्राह्मणी बेचारी चर्चा में चली गई या चर्चा में जाकर गुरु ज्ञान ले ली, 3 सूत्र के पालन करने लगी और 3 सूत्र के पालन करने लगी गुरु भाई बहना। तो मन में उसका ध्यान ये नहीं था कि भगवान मुझे संतान दे दीजिए, मन में यही ध्यान था कि भगवान आप परम पिता परमेश्वर हैं, आप 3 लोक के मालिक हैं, सबको रक्षा करते हैं, मेरे पति मेरे बातों से अनजान रहे। सारा लोग चर्चा करने वाले बोले कि हे भगवान, यदि इस ब्राह्मणी को संतान हो जाएगा तो आपके मंदिर में आके चर्चा करवा के अपना खर्चा से अपना बच्चा के मुंडन करेगी और हम लोग सब गुरु भैया बहना नाचेंगे गाएंगे बजाएंगे मस्ती करेंगे और पड़ियान जी से पार्टी लेंगे, क्योंकि पड़ियान जी का संतान हो जाएगा। पड़ियान जी हाँ बोल दिए गुरु भाई बहना। कुछ दिन के बाद पड़ियान जी गर्भवती रह गए और जब पड़ियान जी गर्भवती रह गए गुरु भाई बहना,
तो पंडित जी को पता चला कि मेरा जो पड़ियान जी है वो गर्भवती हैं। जिस दिन पड़ियान जी घरे रहते थे उस दिन पड़ियान जी चर्चा, पंडित जी घरे रहते थे तो पड़ियान जी चर्चा में नहीं जाती थी। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय बीतता गया और ब्राह्मणी का ओद्र से एक पुत्र हुआ। ब्राह्मणी का ओद्र से एक पुत्र हुआ। ब्राह्मणी चर्चा में जाना छोड़ दी, भजन करना छोड़ दी, जाप करना छोड़ दी, चर्चा को छोड़ दी। 2 पुत्र हो गया गुरु भाई बहना, भगवान का आस तो लगा हुआ था। तीसरा पुत्र भी हो गया, भगवान का आस पूरा नहीं हुआ। चौथा पुत्र भी हो गया गुरु भाई बहना, लेकिन पड़ियान जी का याद नहीं पड़ा। 5वां पुत्र भी हो गया, पड़ियान जी का याद नहीं पड़ा। धीरे धीरे 7 पुत्र हो गया गुरु भाई बहना। 7 पुत्र के बाद भी पड़ियान जी को याद नहीं पड़ा कि हम चर्चा भजन करते थे। गुरु भाई बहना अब धीरे धीरे पड़ियान जी के बेटे बड़े होने लगे। और जब बड़े होने लगे तो बड़ा हो जाने के बाद पड़ियान जी क्या किए, और पंडित जी की बड़ा बेटा का ब्याह की तैयारी कर दिए। जब बड़ा बेटा का ब्याह का तैयारी कर दिया गुरु भाई बहना, तो शंकर भगवान के लग रहा है कि चलो ब्याह करेगा बेटा को तो चर्चा करेगा और मुड़नवा तो जरूर करेगा बेटा के। लेकिन गुरु भाई बहना पंडित जी के बेटा के जनोई भी पड़ गया, बारातो चल गया, लेकिन गुरु भाई बहना मुड़ना का याद नहीं था पड़ियान जी का, और चर्चा का भी याद नहीं था। गुरु भाई बहना जब बारात लौटने लगा पड़ियान जी के बेटा के, तो एक बहुत बड़ा राजा के फुलवारी था। वो फुलवारी गुरु भाई बहना 5-6 बीघा में लगातार था। वो फुलवारी में कहीं से भी बारात आते थे तो वहां पर रुकते थे और खाते थे, पीते थे, आराम करते थे 1-2 घंटा, तभी आते थे। उस जो बाग का फूल था गुरु भाई बहना बड़ा सुंदर सुंदर खिलता था, बड़ा धमक था उसमें सभी देवी देवताओं का वास था। तो उसी फुलवारी में राजा का बारात रुक गया गुरु भाई बहना। और जब राजा का बारात रुक गया, लौटते समय सारा लोग भोजन करने लगे, और भोजन करके और इधर उधर अपना कोई घूमने लगे और कोई सो गए। तो गुरु भाई बहना एक ब्रिज पर से एक नाग उतरा, और नाग उतर के और जाकर इसको डांस लिया ब्राह्मण पुत्र को। ब्राह्मण पुत्र मर गया गुरु भाई बहना। डोली में जो बेचारी दुल्हन थी वो विधवा हो गई डोली में। गुरु भाई बहना जब डोली का हार उठाने लगे तो दुल्हन चिल्ला के रोने लगी। तो लोग कहने लगे, कुछ बारात निकल गए थे, कुछ लोग थे, कहने लगे दुल्हन क्यों रोने लगी, क्या बात है। तो दुल्हन कहती है कि मेरे पति तो इस जगह पे इस दुनिया में है ही नहीं, इनका तो माटी पड़ा हुआ है। गुरु भाई बहना वो ब्राह्मण क्या किए कि उसी बगीचा में अपने पुत्र को माटी मजिल कर दिए, कहीं ले नहीं गए। और उनका जो बहू अपना मायका घूर गई। सारा बारात लौट आया, ब्राह्मण अपने घर लौट आए, अपने पत्नी से बोले कि बेटा कैसे होगा। बेचारी ब्राह्मणी छाती पीट पीट के रह गई। गुरु भाई बहना धीरे धीरे समय आने पर दूसरा बेटा का भी ब्याह हो गया, और उसी रास्ते से दूसरा बेटा का भी डोली आ रहा था। उसी रास्ते से आ रहा था गुरु भाई बहना। तो दूसरा बेटा का डोली उस जगह पे नहीं रखाया, थोड़ा दूर में रखाया कि मेरा बेटा का ऐसे हो गया था तो यहाँ पर डोली नहीं रखेंगे। गुरु भाई बहना सारा बारात खाए पिए, और बारात के खाने पीने के बाद कुछ लोग इधर उधर गए, कुछ लोग वहां से चलने लगे, कुछ लोग आराम करने लगे। एक सर्प घुसा, दूसरा बेटा को भी काट लिया।
दूसरी बहू भी विधवा हो गई और दूसरा बेटा को भी उसी जगह ब्राह्मण माटी मजिल कर दिए और बहू जो थी बहू अपना मैके चली गई। बारात अपना घर आ गया। ब्राह्मण बोले अपने पत्नी को, तो पत्नी बेचारी चिल्ला चिल्ला के रोई, माँ उसके अलावा कोई उपाय नहीं। लेकिन गुरु भाई बहना फिर भी याद नहीं ब्राह्मणी को कि मैंने चर्चा गछा था। गुरु भाई बहना धीरे 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 5 बेटा का विवाह हो गया और पांचों 5 स्थान पे ऐसा हो गया। अब गुरु भाई बहना छठा के भी ब्याह हो गया। छठा बेटा भी, अब 7वां का ब्याह ही नहीं हो रहा है। कोई कुटुंब ही नहीं आ रहा है। पंडित जी के यहाँ कहते हैं कि नहीं, पंडित जी के यहाँ ब्याह नहीं करेंगे, वो पंडित जी ब्याह नहीं करेंगे। उनको के यहाँ जो भी ब्याह होता है वो लड़का मर जाता है और दुल्हन चली जाती है विधवा बन के, उसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है। गुरु भाई बहना धीरे 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 वक्त बीतते गया, लेकिन पंडित जी के ब्याह के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो एक ब्राह्मण थे, बड़े गरीब थे, बड़े निर्धन थे, उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं था। उनकी बेटी जो थी परम भक्त भगवान के थी। तो पंडित जी जहां जाते थे वहां तिलक फरमाइशी करता था कि इतना तिलक लेंगे, इतना रुपया लेंगे, इतना पैसा लेंगे। तब पंडित जी को बड़ी चिंता रहता था कि कैसे मेरा बेटी का ब्याह होगा। गुरु भाई बहना पंडित जी बड़ी दुखी रहते थे। एक दिन का बात है कि पंडित जी बड़े गरज गरज के रोने लगे। पड़ियान जी और पंडित जी दोनों गला जोड़ के रोने लगे। बेटी बोली कि पिताजी आप क्यों रोते हैं? पड़ियान जी पंडित जी कहते हैं कि बेटी मेरा सर पे बोझ तुम हो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, कहाँ तुम्हारा बर ढूंढे, कैसन घर ढूंढे? कहती है कि देखिए पिताजी, एक ब्राह्मण है, उनका 6 बेटा का मृत्यु हो गया है, 7वां बेटा कुमार है। उसी ब्राह्मण के साथ बेटा के साथ ब्याह कर दीजिए मेरा। ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं बेटी, जिंदगी भर कुमारी रख लेंगे, लेकिन उसके साथ ब्याह तुम्हारा नहीं करेंगे। ये लड़की कहती है कि पिताजी मेरा नसीब में वही है, तो आप कहीं भी जाइएगा तो मेरा ब्याह नहीं होगा। गुरु भाई बहना ब्राह्मण अपने पुत्री के बात मानकर और उसी के यहाँ चले गए। ब्राह्मण तो बेचारा 6 पुत्र के मर जाने के बाद बड़े दुखी थे। बोले कि ठीक है, रिश्ता मुझे मंजूर है। तो गुरु भाई बहना ब्राह्मण जो थे कैसा हूं किसी रास्ते से डोली लाते थे, लेकिन सर्पडासी लेता था। तो ब्राह्मण बोले कि देखिए भाई, हम ब्याह तो करेंगे, लेकिन मेरा बारात कहीं रुकेगा नहीं, मेरा बारात सीधा घर आएगा। बोले कि ठीक है, जैसा आपकी मर्जी है, जब बारात लेकर आइएगा तभी ये सब निर्णय होगा। ब्राह्मण बारात लेकर चले गए। जब बारात लेकर गए गुरु भाई बहना, तो लड़की का ब्याह हो गया और ब्याह हो जाने के बाद गुरु भाई बहना ये लड़की 1 कटोरी में दूध रख ली और दूध रख के 1 कटोरी में लावा ले ली और लावा लेके डोली में रख ली। डोली में रख के गुरु भाई बहना और सारा भगवान के तस्वीर रख ली, शिव गुरु के तस्वीर, चर्चा के सारी सामान रख ली, क्योंकि गुरु भाई बहना इसे भगवान सपना में दे दिए थे। ये जब भगवान से विनती की भगवान ऐसा क्यों होता है, तो भगवान इसे सपना देकर सब कुछ बताए। तो ये सोची कि मैं क्यों ना चर्चा करते जाऊं, रहिए से अपना घर ही से चर्चा करते चल जाएंगे। तो गुरु भाई बहना 1 कटोरी में दूध रख लिया, 1 कटोरी में लावा, भगवान के तस्वीर रख ली
और भगवान चर्चा के समान पूजा, बेदाम, मिश्री, फूल, अक्षत सब कुछ रख के गुरु भाई बहना जब डोली में बैठी है तो कहती है कि चलिए भगवान जी, सब कोई तो सब जाता है, ऐसे करते वैसे करते, हम तो जाएंगे तो आपके चर्चे करते जाएंगे। वो बेचारी नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटते जा रही है। तो गुरु भाई बहना वो अपना ससुर से पूछी बेचारी रास्ते में रोक के कि पिताजी, कहाँ पर आपको पहला बेटा मरा था, कहाँ दूसरा, कहाँ तीसरा, कहाँ चौथा, कहाँ पांचवा, कहाँ छठा? बोले कि चलो बेटी, सब रास्ते में बताते जाएंगे। बोले ठीक है पिताजी, चलिए। तो गुरु भाई बहना आगे चलते चलते जहाँ जहाँ पर वो ब्राह्मण का बेटा जो था वहाँ पर ये डोली रोकवा के ब्राह्मण बताए कि देखो बेटी, ये वो के यहाँ पर है। तो ये जो ब्राह्मणी थी गुरु भाई बहना, ये दुल्हन थी, दुल्हन बैठ के और वहाँ पर चर्चा, भगवान के तस्वीर लगा के और चर्चा की। चर्चा करके वो कहती है कि हे भगवान जी, ये नाग बाबा, अपना दूध पी लीजिए और लावा खा लीजिए, अब इनका जान बकास दीजिए। देखिए जो मेरा ससुर हैं उनको 7 बेटा में एको से सुख नहीं मिला है। सब जो मेरा जो जेठानी है सब अपना अपना मायके में विधवा बन के पड़ी हुई है। तो अपना दूध ले लीजिए भगवान नाग बाबा, लावा खा लीजिए, हमको जेठ का जीवन दान दे दीजिए, जेठ का हमको बचा लीजिए। हमको जो देवरानी जेठानी है उनका सिंदूर मांग में भरवा दीजिए। आज चर्चा की तो भगवान दर्शन दे दिए। तो गुरु भाई बहना 6 जगह पे जाके वैसा ही ठमे ठमे बेचारी चर्चा की तो कुछ लोग जो साथे थे वो कहते हैं कि पंडित जी की पुतोहिया का चीज जानती है, ये जाके वो तस्वीर रखती है और वहाँ पर फूल अच्छा चढ़ाती है और कौची तो अपने अपने जापती है, गाती है और कौची कहती है। गुरु भाई बहना जाके 6 जगह पे दूध लावा चढ़ाई और 6 जगह पे भगवान के भजन की। गुरु भाई बहना शाम हो गया, रात बीत गया। जब रात बीत गया तो रतिया हुआ। गुरु भाई बहना वही फुलवारी में बेचारी रुक गई जहाँ पर इसका जो बड़ा भैंसुर का डेथ हुआ था, जहाँ पर उसका शरीर गड़ा हुआ था, लास्ट में वहीं रुकी। तो गुरु भाई बहना जब आधा रात हुआ तो इसको ससुर भी थे बेचारा साथ में। आधी रात हुआ तो नाग और नागिन हनहनाते आई। तो नाग कहते हैं अपने नागिन से कि सुनो सुंदरी, हम तो जा रहे हैं डांसने, लेकिन अपना ख्याल रखना, हम अपना तो ख्याल रखना, हम जा रहे हैं, उसको डांस तो लेवे करेंगे तो विधवा हो ही जाएगी। आज 7 बेटा जो ब्राह्मण है उसका 7 बेटा के आज अंतिम संस्कार कर देंगे। तो नागिन कहती है कि ठीक है महाराज जाइए। नागिन ऑर्डर दे दी। तो गुरु भाई बहना इसको पति के डांसने से पहले बेचारी दूध रख दी। तो नगवा दूध पी के लोभा गया। गुरु भाई बहना तो इसको जो चुंदरी था, ये ओढ़ली थी जो चुंदरी बिछा दी तो नगवा उस पर लेट गया और नगवा तो पूरा दूध पी के पूरा फलाट हो गया। तो नगवा उस पर लेट गया। ये तो भगवान की भक्त थी, भगवान की आराधना कर रही थी, भगवान के ध्यान में थी, तो ये तो सब भगवान का महिमा था। तो गुरु भाई बहना ये क्या कि चुंदरिया को गांठ लगा दी। और चुंदरिया के जब गांठ लगा दी गुरु भाई बहना तो नगवा तो गांठ में बांध गया। तो नगवा गांठ में बांध गया तो नगिनिया छटपटाई लगी। अब नगवा तो हो गया इसको कैद में, ये गुरु बहना के कैद में, ब्राह्मण के बहू के कैद में। नगवा तो हो गया इसको कैद में। तो नगिनिया छटपटाई लगी। ता आके ये नगिनिया कहती है तोहरो जेठवो के डसली गे बहिना, तोहर जेठनियो के डसवो रे जान जेठनियो के डसवो रे जान।
जान डासिर ले वो पति परमेश्वर रे जान जान डासिर ले वो पति परमेश्वर रे जान जान छोड़ी रे देहु हमारो पति न गवारे जान। तो गुरु भाई बहना एक आती है, कवने कसुरवा गे बहिना हम हो में कैले रे जान जान हम हो में कैले रे जान जान कवन करन डसवा हमर पति रे डान जान कवन करन डसवा हमर पति रे जान। तो नागिन कहती है कि देखो बहन, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, हमको भगवान के तरफ से आए हैं, भगवान महादेव स्वयं भेजे हैं। तुम्हारा जो पति का माता है वो चर्चा में जुड़ी थी और चर्चा करवाई नहीं, 7 पुत्र हो गया, इसीलिए सारा पुत्र को भगवान यहाँ पर बलि ले लिए हैं, सबको मार दी हैं। तो गुरु भाई बहना कहती है कि तो ठीक है, हमको सारा जेठ को जिया देगी तभी तुम्हारा नाक को छोड़ेंगे और नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा पति ना हमको सारा जेठ को डासे हैं तो हम तुम्हारा पति को मार देंगे, देखो तेरा पति मेरा कैद में है। अब नगिनिया गुरु भाई बहना उसका शरीर में आग लग गया, तड़पने लगी कि मेरा पति जो है वो कैद में है। वो दौड़ी दौड़ी गई अपने भोलेनाथ के पास और कहती है कि भगवान मेरा पति का जान उबार दीजिए, मेरा पति जो है उसके चंगुल में फंस गए हैं, मेरा पति क्यों मार डालेगी, मेरा पति का जान बचा दीजिए। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ अब सोचते हैं कि अब क्या करें। भगवान चले गए विष्णु जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, कहते हैं कि महाराज उसका 6 पुत्र के प्राण हम ले लिए हैं, उसका प्राण वापस देना है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा यहाँ रजिस्टर में तो लिखा ही नहीं उसका मृत्यु है, तो आप मृत्यु दे कैसे दिए, उसका तो मृत्यु लिखा ही नहीं है, मेरे तरफ से कोई मृत्यु नहीं है, आपको जिलाना पड़ेगा। नहीं कैसे जिलाइएगा, आप कैसे जिलाइएगा हम नहीं जानते हैं, ठीक तो कर रही है। गुरु भाई बहना अब शंकर भगवान बेबस हो गए। शंकर भगवान कहते हैं कि जिस माटी को पुतला को मतलब हम बनाए उसी को बिगाड़ दिए, फिर से हम बनावें, हाँ आपको बनाना पड़ेगा। गुरु भाई बहना शंकर भगवान वहां से आए और नागिन के साथ है इसको दर्शन दिए। दर्शन दे के कहते हैं कि देखो पुत्री, हम तुम्हारे सारे जेठ को जिला देंगे, इस नागिन का पति का छोड़ दो। एक कहती है ब्राह्मणी की नहीं महाराज, जैसे आपका गले का नाक दुला रहा है उससे ज्यादा कई दुगना ज्यादा मेरे पति जो हैं मेरे जान से भी ज्यादा दुलारा है, प्यारा है, हम नहीं छोड़ सकते हैं। जब तक मेरे 6 जेठ का नहीं जिलाइएगा जब तक कल हम इनका नहीं छोड़ेंगे। गुरु भाई बहना भगवान खुद अपने जटा से अंजलि में जल निकाले और अंजलि में जल लेकर उसके सब जेठ के जो अस्तित्व था, अस्थियां था, उसमें सब पे छिड़के सब एक सुंदर ब्राह्मण पुत्र खड़े हो गए। गुरु भाई बहना सवेरा होने वाला था, चिड़िया चहचहा रही थी, बाग में हरे भरे सुंदर सुंदर फूल खिल चुके थे और 6 जेठ जो इनका थे ब्राह्मणी का ब्राह्मण पुत्र 6 वहाँ सुंदर सुंदर वहाँ पे खड़े हो गए, एक डोली में 7 खड़े हो गए। ए बेचारी ब्राह्मण की बहू नाग को छोड़ दी, जाइए नागराज अपने पत्नी के साथ जीवन बिताइए, यश कीजिए, आप वन में रहने वाले भला मेरे चादर में कैसे रह सकते हैं, आप जाइए। नागिन ने धन्यवाद किया, सुहागिन रहने का आशीर्वाद दी। ये भी कहती है कि जाओ नागिन बहन तू भी सुहागन रहना।
गुरु भाई बहना, अब ये जो हैं, अब जो बेचारी छोटी बहू थी ब्राह्मण की, वो कहती है कि ठीक है तो जेठ जी आप जाइए अपना ससुराल, और मेरे जो दीदी जो हैं, मेरे जेठानी सब अपने अपने मैके में विधवा बन के बैठी हुई है, जाइए उनका मांग में सिंदूर भर के फिर से ले आइए, फिर से फेरे करके लाइएगा। गुरु भाई बहना, चाहे जितना दिन बीते, वो छोटी बहू ब्राह्मण की कहती है, चाहे जय दिन बीते मैं इसी बाग में रहूंगी और सबके साथ मैं जाऊंगी। गुरु भाई बहना, वहां पर जो ब्राह्मण की पत्नी थी वो रो रो के बुरा हाल कर ली। बेचारी वो अपने घर में रो रही थी कि लगता है फिर से मेरा बेटा इस दुनिया से चल बसा। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है कि सब ब्राह्मण को 6 बेटा चले जाते हैं अपने ससुराल, और ब्राह्मण की छोटी बहू और छोटा बेटा उसी बाग में रह जाते हैं। उसी बाग से फल फूल ला के खा के अपना समय बिता लिए। तीसरा दिन बीत गया, उनका 6 बेटा और 6 बहुएं डोली कहार से वहीं पे आ गई। ब्राह्मण के 7 डोली वहां से उठा, और गुरु भाई बहना 7 डोली उठकर कहाँ चला गया? ब्राह्मण के घर। 7 डोली एक ही बार द्वार लगने पर सारा लोग चकित खा गए, कहने लगे कि अरे पंडित जी के द्वार पे 7 डोली कैसे लगा? और पूरा गांव झुंड लगा लिए, पूरा गांव वहां पर झूम उठे, झूम गए। और जब सारी गांव देखते हैं कि सचमुच में 7 बहुएं ब्राह्मण के घर में एक ही बार आई है, तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण सारा सच बताए अपने पत्नी से, तो ब्राह्मणी कहती है कि मैं सबसे पहले छोटी बहू का परछन करेंगे। छोटी बहू कहती है कि नहीं, सबसे पहले मेरा जो जेठानी है उनका परछन होगा। मेरा तो एक हाथों से परछन नहीं, मेरा तो 7 हाथ से परछन होगा। मेरा 6 जेठानियाँ और एक सासू माँ 7 मिलकर परछन करेंगे, 7 बार मेरा आरती उतरेगा। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर सब हंस पड़े, और सबसे पहले बड़ी बहू का, दूसरी बहू का, तीसरी का, चौथी का, 5वीं का, 6ठी का परछन करके उसके बाद 7 मिलकर छोटी बहू के लिए आरती का थाल फिर से सजाए, और इसके लिए 7 मिलकर परछन किए, आरती उतारे, और छोटी बहू का गृह प्रवेश 7 मिलकर करवाए। गुरु भाई बहना, 6 जेठानियाँ एक साथ 7 मिलकर गृह प्रवेश करवाए, और छोटी बहू के अपने पलकों के ऊपर बैठा के ब्राह्मणी और ब्राह्मण और उनके 6 बहुएं रखने लगे। गुरु भाई बहना, वैसा घर में छोटी बहू जाकर धन हो गई, बड़ी खुश हुई, और उसके जब पिता गए हैं उसके घर, तो अपने बेटी को लाड प्यार उस घर में देखकर उसके पिता बड़े प्रसन्न हो गए। अपने 7 भाइयों को देखकर उनका अपने बेटी का जो उसके बेटी के पति थे उन 7 भाइयों को देखकर, और अपने बेटी का 7 गोतनी को देखकर, उसके सास को देखकर इसके पिता, छोटी बहू का पिता धन्य हो गए और बड़े खुश हुए। अपने घर जाकर चर्चा किए। गुरु भाई बहना, जब सब कुछ हो गया तो ये छोटी बहू अपने सास से कहती है कि माँ जी, ये सब झेलना पड़ा, इसका कारण आप हैं। सास कहती है कि बेटी मैंने क्या किया, क्या कसूर किया? कहती है कि माँ जी, आपने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में चर्चा गछे थे, सब शिष्या बहना ने मिलकर गछी थी, लेकिन आप चर्चा कभी करवाए नहीं। गलती मानी ब्राह्मणी, और सबके बुलाकर चर्चा की, और उसी चर्चा में 7 बेटा का मुंडन करवाई। तो गुरु भाई बहना, कभी भगवान को गच के भूलना नहीं चाहिए। देर हो पर अंधेर नहीं। देर होता है, भगवान इंतजार करते हैं, लेकिन अंधियाला हो जाता है तो उजाला नहीं हो पाता है। गुरु भाई बहना, इसलिए आश्रय देकर कभी उदास नहीं करना चाहिए किसी को। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।
प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।